अस्सलाम वालेकुम। करीबी वेटनरी क्लिनिक से लगभग 80 से 85 रुपये में दस्तयाब होने वाला पानी में हल पजीर ये पाउडर जानदारों में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज मुआवजा के सिलसिले में इंतहाई मौसर है। सांस लेने में दिक्कत, CRD यानी पेचीदा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कोराइजा, ताज के किनारों का नीला या काला हो जाना, फाउल कॉलरा, इन्फेक्शियस साइनोवाइटिस के बायस जोड़ों में सोजश, लंगड़ापन और आगाज में चूजों की अमवात रोकने के हवाले से ये एक कारामद दवा है। सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का आमेज़ा है, मरकब है। 20 ग्राम की पैकिंग में मौजूद ये एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा दीगर लाइफ स्टॉक को भी मुख्तलिफ अमराज से निजात दिलवाने के सिलसिले में मुस्बत नताइज देती हैं। फैंसी बर्ड्स मुर्गियों के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए ऑक्सी N50 की महसूस मिकदार पानी में शामिल करके पिलाएंगे। ज़ाहरी अलामात की शिद्दत कम हो तो 2:1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 2 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर 1 लीटर साफ़ पानी। प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 2 ग्राम ऑक्सी N50 पाउडर डालें, हिलाएं, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। पेचीदगी मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में 5:1 का तनासब रखें, यानी 5 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर 1 लीटर पानी। प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर पानी भर के इसमें 5 ग्राम ऑक्सी N50 पाउडर डाल के तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद मुतासरा जानदारों को पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल करवाइएगा। दवा को सूरज की रोशनी, हरारत, ज़्यादा नमी से बचाएं। कुछ अर्सा तक ज़हीरा करनी हो तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि महफूज पैकिंग खरीद रहे हैं। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड दवा ना ख़रीदें। पाउडर की रंगत ऐसी होनी चाहिए, अगर कलर तब्दील शुदा है या पाउडर में केक्स, रोटियां वगैरह बनी हुई हैं तो इस्तेमाल ना करवाएं। मौसम की मुनासबत से 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। ताज़ा पानी भरें, पहला पानी 3 घंटों का, दूसरा भी 3 घंटों का और तीसरा 2 घंटों का। महसूस दौरानिया में जानदार जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन पाउडर मिक्स करें। जितनी ज़्यादा देर दवा या दवा मिला पानी सूरज की रोशनी में रहेंगे, उतनी इनकी असर पजीरी, इनकी अफादियत में कमी होती जाएगी। दीगर लाइफ स्टॉक में HS यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, नमोनिया, बैक्टीरियल एंट्राइटिस, नेवल इल, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टीरियोसिस, सेप्टिसीमिया और बच्चों की अमवात के रोकथाम के सिलसिले में ऑक्सी N50 एक बाअसर ड्रग है। जब भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाएं तो इनकी मिकदार यानी डोजेज और दौरानिया यानी कितने दिनों तक इस्तेमाल करवाना है, इस पे समझौता ना करें। हमेशा पैकिंग पे लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से जो बताई जाए उसी के मुताबिक यूज़ करवाएं। बर्तन और पानी दोनों साफ़ होने चाहिए। दवा इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और दवा का कोर्स मुकम्मल होने के 3 दिन बाद तक दीगर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, फ्लशर, डिवर्मर या एसिड्स यानी तेज़ाब वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं, जबकि मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर टॉनिक्स वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने जानदारों का, अपने फ्लाक का इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, क्योंकि जितनी इम्यूनिटी मजबूत होगी उतना आपके चिकन्स, आपका फ्लाक मुख्तलिफ बीमारियों का, अमराज का, चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला करने की सलाहियत रखेगा। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या 10 से 14 दिनों के बाद कम अज़ कम 1 मरतबा मुकम्मल सेटअप, मुकम्मल रिहाइश का और साजो सामान की सफाई सुथराई करें। आपके पास कोई भी अच्छा जरासीम कुश मरकब है उसे वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल में लाएँ। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों के ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। जहन में रहे कि एंटीबायोटिक एक स्ट्रेस है, तनाव है, इसलिए जिस दौरानिया में आप एंटीबायोटिक पानी में शामिल करके जानदारों को दे रहे हैं उस दौरान दीगर सरगर्मियां कम करें। जानदारों की तादाद अगर ज़्यादा है तो इन्हीं एंटीबायोटिक्स के कम्बिनेशन में यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन
और नियोमाइसिन का मरकब आपको बड़ी पैकिंग में भी करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुयसर हो जाता है। शेयर करता चलो कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल में लाए बगैर अपने जानदारों की सेहत और कारकर्दगी दोनों को ठीक रख सकें तो ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली रहेगी। रोज़ाना कम अज़ कम 2 से 3 मरतबा, और अगर वक़्त की किल्लत है तो 1 मरतबा लाजमी अपने अफलाक का मुआयना करें, उनकी बीठें देखें, ताकि किसी भी किस्म की कोई गैर मामूली ड्रॉपिंग्स दिखाई देती हैं, जानदारों के रवैये में कोई तब्दीली है, तो फिलफौर उसकी वजह ढूंढ के फ्राहम करदा माहौल में तब्दीली ला के या ज़रूरी अहम इकदामात उठा के इब्तदाई मराहल में ही मसाइल पे काबू पा लें, ताकि नौबत एंटीबायोटिक्स दीगर मेडिसिन्स के इस्तेमाल तक न पहुँचे। परिंदों को, जानदारों को मुज़र सेहत जरसूमों से बचा कर उनकी अच्छी सेहत बरकरार रखना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ये एक आसान सी सरगर्मी आपके जानदारों को बहुत सी बीमारियों, मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और इसके लिए आपको घरेलू सस्ते ज़राए या तैयार शुदा जरासीम कुश मवाद ख़रीदना है और स्प्रे बोतल में डालकर परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर छिड़काव करना है, क्योंकि हर अच्छी जरासीम कुश पैकिंग या मटीरियल में वो खासियत होती है कि वो नुकसानदेह जरासीमों का कामयाबी से खात्मा कर सके। और जिस सेटअप पे जरासीम कुशी का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है, वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में दीगर अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। जब भी आपको फ्लाक में ऐसे बर्ड्स दिखाई दें कि जिन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, या कोई ना कोई परिंदा CRD में मुब्तला हो या कोराइज़ा, तो दवा के साथ साथ माहौल में भी बेहतरी लाना इंतहाई ज़रूरी है। मतदी कोराइज़ा मुर्गियों में सांस के मसले या सांस की बीमारी का शदीद आर्जा है, जिसमें नाक से रतूबत या पानी बहता है, छींकें आती हैं, मुंह पे सोजश दिखाई देती है, पलकें सूज जाती हैं और अंदर रेशा सा बनने लगता है, जो पहले पानी नुमा होगा, फिर गाढ़ा पीला पानी, और आखिर में वो एक ठोस मटीरियल या प्लग बन जाता है, जिससे मुर्गियों की बसारत ख़त्म होने का खतरा लाहक रहता है। आगाज़ में ये आंखों वाला हिस्सा हल्का सा सुर्ख होगा, रेड सा दिखाई देगा और शफाफ पानी बहेगा, जो कि वक़्त के साथ साथ गदला होता जाएगा। अगर आप हर रोज़ अपनी मुर्गियों को बगौर देखने के आदी हैं, तो आप आगाज़ से ही इस मर्ज़ को पकड़कर पानी में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन का अमेज़ा डालकर और साथ साथ आंखों में कोई अच्छी ट्यूब लगा के ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोताही बरती तो मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर लेगा और आपको मुर्गी का नुकसान या दीगर अद्वियात का खर्चा बर्दाश्त करना होगा, और ये मर्ज़ एक से दूसरे से तीसरे बर्ड में फैलता चला जाता है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुर्गी की आंखों से आंसू बह रहे हों। इसहाल, मोशन या डायरिया भी लग जाता है। मुतासरा जानदार कम पानी पिएगा, खुराक भी पहले की निस्बत कम खाएगा, जिससे दिन ब दिन वजन में कमजोरी दिखाई देगी, मजीद नशोनुमा नहीं होती। और अगर मुर्गी पहले अंडे दे रही थी तो अंडों की कम मिकदार के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त में कमी की वजह से दीगर जरासीम हमलावर होने लगते हैं। अगर आपको ऑक्सी N50 के नाम से ये ड्रग मुहैया ना हो तो पोल्ट्री में फाउल कॉलरा, CRD और उन तमाम इन्फेक्शन से बचाव या इलाज के सिलसिले में ऑक्सीरिक 20 को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिनके खिलाफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बेहतरीन असर पजीरी है। ये इंजेक्शन की सूरत में है, इसे आप जानदारों की नस में या पट्टे में भी लगा सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी बड़े पैमाने पे जरासीमों के खात्मा के हवाले से मौसर है। ये दवा प्रोटीन की तैयारी के अमल को रोक कर बैक्टीरिया के खात्मा का बायस बनती है। इससे मिलती जुलती ड्रग्स क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के जानदार को 0.05 मिलीलीटर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टीका पट्टे में लगाएंगे। रोज़ाना एक टीका लगातार 4 दिनों तक एक टीका लगाकर 4 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। अमूमन दूसरे दिन के एहतताम पे या तीसरे दिन तक जानदार सेहतियाब होने लगता है, लेकिन अगर कुछ अलामात बाकी दिखाई दें तो चौथे रोज़ भी एक टीका लगा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्ज़ की शिद्दत और मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए 5वें दिन भी तजवीज़ करदा मिकदार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाया जाता है। पोल्ट्री के अलावा दीगर लाइफ स्टॉक में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ जानदारों के लिए इंजेक्शन की मिकदार भी अलग होगी।
किसी भी बर्ड सेटअप पे शिकारी और जरसूमों की रोकथाम जैसी हिकमत अमली जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसी सिलसिले में चूहों की चिकन्स तक रसाई को रोकने के लिए इस तरह के या मिलते जुलते माउस ट्रैप को इस्तेमाल में लाया जाता है। एरिया के हिसाब से पिंजरे मंगवाएं, इनमें चूहे मार दवा या अमरूद या आलू काट कर लगाएं और रिहायशगाह के अंदर किसी जगह पे या गार्डर्स पिलर्स वगैरह पे रखें। इस तरह के शावर्स खरीदें, बोतलें मुहैया करें, धोकर पानी भरें, इनमें मतलूबा मिकदार से कोई भी अच्छी जरासीम कुश दवा मिलाएं और परिंदों के पास जाने से पहले अपनी जरासीम कुशी करें या दाखिली रास्तों पे चूना बिछाएं। स्लीपर्स तब्दील करके बर्ड्स तक जाना जबरदस्त पॉलिसी है। चमकदार अशिया को ऐसी अशकाल में ढालें कि जिनसे जंगली परिंदे डर कर आपके बर्ड सेटअप पे ना बैठें। किसी भी वेस्ट मटेरियल की मदद से आप इस तरह की अशिया बना सकते हैं। इस तरह के स्केर क्रो भी बीमारियों के बायस बनने वाले परिंदों को भगाने में मददगार साबित होते हैं और मुख्तलिफ अशकाल भी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।